हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल राम वंट राम पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको 10th हिंदी और 10th सामाजिक के विषय में कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। तो कक्षा 10 हिंदी पिछली बार 2020 की बोर्ड परीक्षा में जल ही जीवन विषय पर जो है एक निबंध पूछा गया था और पिछली बार प्रसिद्धि परीक्षा में यह निबंध आया था। तो शुरुआत करते हैं निबंध की, किस प्रकार से आपको निबंध को लिखना है। और पहले आपको सबसे पहले जो है शुरुआत करने से पहले श्लोक या कोई ऐसा वाक्य जिससे कि आप उसकी शुरुआत कर सके। तो माता भूमि पिता है पानी, यही कहे रही गुरबानी। तो पहला हेडिंग है आपका जल का जीवन में महत्व। तो जल का जीवन में महत्व, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में ही धुली अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा अनेक गैसों घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है तो जल प्रदूषित तथा हानिकारक हो जाता है। जिस प्रकार प्राणवायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा भी गया है कि इस भूमि पर जीवन का प्रकाश जल में ही हुआ है। सभी जीव जंतु तथा वनस्पतियों के लिए जल अति आवश्यक है। जल को बचाएं, कल अपना सजाएं, सबको यही बताएं, पानी व्यर्थ न बहाएं। उसके बाद अगला हेडिंग आपको लिखना है स्वच्छ जल। आदिकाल ही प्रकृति और मानव का साथ रहा है। प्रकृति के 5 तत्वों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे मानव विकसित और उन्नत हुआ है। आज के वैज्ञानिक विकास ने पेड़ों की कटाई, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने जल के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। आज भूगर्भ में छिपे हुए जल का दोहन भी आरंभ हो चुका है, जिस कारण भूमि में जल का स्तर कम होने लगा है। प्राचीन काल में जल को सहेज कर रखा जाता था तथा उसको अपव्यय नहीं किया जाता था, लेकिन आज के मशीनी युग में विद्युत शक्ति के उपयोग से लाखों टन पानी नष्ट हो रहा है। कई मैट्रिक टन जल से ऐसे ही बहकर नष्ट समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। समुद्र जल खारा होने के कारण ना तो पीने योग्य होता है और ना ही अन्य कार्यों के लिए ही उसे काम में लाया जाता है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से ही धरती है और इस धरती से हम सब हैं। उसके बाद जलम जल स्थान गतिम सर्वदा एवं रक्षणम जंतुना सुखा जीवन हेतु जलस्य रक्षणाम नून भवता। जल संरक्षण, जिस प्रकार जल जीवन में आवश्यक है उसी प्रकार उसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जल संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। हमें जितनी आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करें। पानी के नल को उपयोग के बाद बंद रखें। मंजन करते समय, नहाते समय जल को व्यर्थ न बहाएं। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नल को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नालियों में ना बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचों को सींचने अथवा सफाई आदि में लाएं। पानी को हौज में खुला ना छोड़ें। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों में सींचने में किया जा सकता है। तालाबों, नदियों तथा समुद्र में कूड़ा ना फेंकें। वर्षा जल को संग्रहित कर उसका उपयोग किया जा सकता है। पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में, बच्चों ने बोतलों में, उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। जरूर विचार करें एवं पानी को व्यर्थ ना गंवाएं। जल है जीवन का आधार, इसे मत करो बेकार। प्रदूषण और उसके बचाव, जहाँ एक और मानव ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति से खिलवाड़ कर उसे अपने विरुद्ध कर लिया है।
आज हमारे पास सुख सुविधाएँ तो भरपूर मात्रा में हैं, परंतु उसके साथ साथ प्रदूषण की समस्या भी विकराल रूप लिए हमारे सामने खड़ी है। वहीं प्राकृतिक संसाधन अपने वजूद खोते जा रहे हैं। मानव ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सीमा से अधिक उपयोग कर लिया है, जिस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रहा। इस दूषित जल के कारण अनेक भयानक रोगों का जन्म हुआ है। जल को प्रदूषण से बचाने और उसके संरक्षण करने हेतु 1972 में स्टॉकहोम में एक विश्व पर्यावरण बचाओ सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। जल में जीवन है और जल ही जीवन है। धन्यवाद।